जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं आरएस लाइव, जो रोडों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। तो आज उनका वीडियो का टाइटल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अपडेट फॉर दिल्ली, आरएस लाइव। ये वीडियो का टाइटल है। आरएस लाइव का जो वीडियो का लिंक है वो नीचे बॉक्स में दे दूँगा। जाने से पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना मेरे। तो शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं क्या है। ये तो शुरुआत में रिंग सा गोल गोल क्या दे रखा है, ये ड्रिल मशीन सी क्या है। ये खूब सारी मशीनें, ये पोलर बनाने का काम चल रहा है। रिंग का शॉट, वाह यार क्या शॉट दिखा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द, ये पुलिया तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई समतल बनाया हुआ है, छत डाली हुई पुलिया का भी काम चल रहा है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, सबसे लंबा जो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में। जी हाँ, और आज इसी का काम आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम है वो दिल्ली में किया जा रहा है। यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है DR इंफ्राकॉम, और उसी की टीम द्वारा दिल्ली का जो हिस्सा है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी जगह पर RRTS भी स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली मेरठ RRTS इसी जगह से स्टार्ट होगा। दिल्ली मेरठ RRTS और आगे मेरठ तक जाएगा। एक नया रेल सिस्टम है वो, जिसके माध्यम से आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हैं। आप बोलोगे कि भाई मेट्रो भी कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन नहीं भाई, मेट्रो का काम है सिटी के अंदर आपको ट्रेवल कराना, लेकिन इसका काम है आपको एक सिटी से दूसरे सिटी तक लेकर जाना, वो भी कम वक्त में। इसका अपडेट तो मैं आपको दे ही चुका हूँ, लेकिन आज इसकी बात करते हैं, जो कि NHAI की परियोजना है, जिसके ऊपर इस वक्त पे टीम काम कर रही है दिल्ली में, और इसी जगह पर इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाइलिंग करने के लिए मशीन भी लाई जा चुकी है, जिसकी मदद से पाइलिंग का जो काम है वो किया जाएगा। मतलब पाइलिंग से पहले गड्ढे किए जाएंगे, और ये वो मशीन है जिसकी मदद से ना गड्ढा किया जाएगा। ये देख रहे हो, पूरा यहाँ पर इसको साफ कर दिया जा चुका है, ताकि इंटरचेंज के लिए जो पिलर खड़े करने हैं उसके लिए यहाँ पर फाउंडेशन तैयार किया जा सके, और उस फाउंडेशन से पहले जमीन के अंदर होल किया जा सके, और उसका काम करेगी ये मशीन। दिख रही है, ये देख रहे हो, बहुत अच्छी बड़ी सी ये मशीन जो है, इसकी मदद से वो काम किया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इस तरफ आपको लेकर चलता हूँ जिस तरफ ये होकर जाने वाला है, और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका काम किया जा रहा है। एक इंटरचेंज यहाँ पर होगा इस पॉइंट पे, एक इंटरचेंज आगे कालिंदी कुंज में बनाया जाएगा। इस तरफ यहाँ पर भी पिलर्स बनाए जाने हैं, उसका काम अभी स्टार्ट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ही सही दिन पे आया हूँ, क्योंकि आज ही के दिन से शुभारंभ होने वाला है इस जगह पर पाइलिंग का। थोड़ी देर में यहाँ पर पूजा भी किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि पाइलिंग का काम जो स्टार्ट करना है, मशीन आ चुकी है। नारियल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि नारियल को यहाँ पर तोड़कर शुभारंभ किया जाएगा इस कार्य का। कार्य किस चीज का? इंटरचेंज बनाने का। क्योंकि देखो वैसे क्या है, इस जगह पर काम तो बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई नई जगह पर ये काम स्टार्ट करते हैं तो उस जगह पर पूजा आवश्यक होता है, और वही यहाँ पर टीम करेगी भी। यहाँ पर ये जो रिंग टाइप देख रहे हो, इस जगह पर 8 पिलर इनको बनाना है। जी हाँ, और उसके बाद फिर ये इस तरफ आगे की तरफ जाएगा। तो इस तरफ आगे अगर ऐसे देखोगे तो आगे पिलर्स बन भी चुके हैं, उसके ऊपर पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो भी हो चुका है। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे ना तो ये आपको जाल भी दिख जाएगा। जी हाँ, सरिये का रिंग जो कि जमीन के अंदर डाला जाएगा। किसकी मदद से? इस मशीन की मदद से पहले गड्ढा किया जाएगा, और उसके बाद फिर उस रिंग को जमीन के अंदर डाला जाएगा। एक यहाँ पर देखोगे तो ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये टेस्टिंग साइड है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऑलरेडी काम तो स्टार्ट हो चुका है, तो नहीं, ये यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी इस वाले पॉइंट पे। काम तो एक्चुअल में इस पॉइंट पे इंटरचेंज बनाने का अब स्टार्ट होगा। ये क्या पुल बनाया भाई, पूरा जैसे ऐसे लग रहा है छत्ती है। इस जगह पर अभी पिलर्स बनाए जाने हैं, उसी का काम वो जो मशीन मैंने आपको दिखाया है वो करेगी। लेकिन फिलहाल जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिस तरफ ये जा रहा है आगे कालिंदी कुंज की तरफ, तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा जो काम है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और इनफैक्ट दिल्ली में अगर आपसे कहूँ तो सबसे जो पहला पिलर है वो ये बना था, ये देख रहे हो सामने, यही है। इस पे पिलर नंबर भी दिया गया है
आपको दिख जाएगा ये पिलर नंबर 1। जी हाँ, और इस जगह पर पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो तो हो चुका है दोस्तों, और वो भी बहुत सारा हो चुका है। मेरे को ये पुलिया नहीं लग रहा है, थोड़ा सा स्लो हुआ था क्योंकि बारिश अच्छी खासी हुई है इस बार। तो बरसात में आप समझ सकते हो हेवी व्हीकलों को यहाँ तक आने में दिक्कतें तो होंगी, तो इसलिए बरसात के टाइम में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था काम में। लेकिन अब तो बरसात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब आपको दिखेगा कि अच्छा खासा जो काम है वो पीक पकड़ चुका है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू जो मैं आपको हरियाणा का इसका पार्ट दिखाता हूँ, उसके मुकाबले यहाँ पर आपको जो एलिवेटेड पार्ट है यानी कि ये जो फ्लाईओवर है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। भैंस वगैरह सब मजा ले रही है। पिलर नंबर 4। भाई नीचे से लग रहा है पुलिया। आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इस जगह पे भी यानी कि यमुना के किनारे भी आपको कभी यहाँ पर एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा। लेकिन वो काम भी नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पर कर दिया है जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाकर। और ये इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, 1350 किलोमीटर लंबा। जब आप इस एलिवेटेड पार्ट से आगे की तरफ जाएंगे तो बहुत ही कमाल का नजारा आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा यमुना रिवर, और उसके अलावा आपको यहाँ पर दिखेगा उत्तर प्रदेश में जो हाई राइज टावर्स बनाए गए हैं यानी कि नोएडा में, वो भी इस एलिवेटेड पार्ट से आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएंगे। और फिर दृश्य यहाँ का कमाल का होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे का यहाँ पर स्पीड लिमिट होने वाला है। लास्ट टाइम जब इस जगह का अपडेट दिया था तो उस वक्त पे पिलर्स बनाए जा रहे थे। आज अगर आप देखोगे तो पिलर कितने बन चुके हैं, 24, मतलब नहीं सॉरी, पिलर्स तो बहुत बन चुके हैं, 24 से ज़्यादा भी, लेकिन 24 नंबर पिलर तक इसको कनेक्ट कर दिया जा चुका है लॉन्चर की मदद से। अच्छी बात यह है कि इसका जो ये सेगमेंट है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अलग से कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो विंग्स जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस पे जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वैसा इस पर कुछ नहीं करना है। इस पर पूरा का पूरा एक ही हिस्सा है ये। जी हाँ, एक पिलर पे 6 लेन, वैसे ऐसा चौंकिएगा मत कि एक पिलर के ऊपर 6 लेन बना रहे हैं, एक पिलर के ऊपर 8 लेन बन रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो 6 लेन तो फिर भी सही है। तो ये यहाँ पर एक लॉन्चर जो कि इस जगह पर इंस्टॉल किया गया है, उस लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो पिलर नंबर 24 तक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कनेक्ट करने का काम कर दिया जा चुका है। पिलर नंबर 25 को अब कनेक्ट किया जाना है, और देखना ये है कि कितने पिलर्स इस वक्त पे बन चुके हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो वो आया था बरसात से पहले, उस वक्त पे पिलर्स बनाए जाने थे। नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है ताकि ये जो सपना है हमारा आपका इसके ऊपर ड्राइव करने का, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। अब आप पूछेंगे कि भाई कब हम और आप इस पे ड्राइव कर सकते हैं, तो आप इस पे अगले साल यानी कि 2023 से ड्राइव कर सकते हैं। पिलर तो सारे खड़े कर दिए, लगता है मेरे को सारे पिलर खड़े कर दिए। तो 60 किलोमीटर का पूरा ये हिस्सा है 60 किलोमीटर जिसके ऊपर डीआरए इंफ्राकॉम काम कर रही है। तो ये जो डीआरए इंफ्राकॉम काम कर रही है, इनका जो ये 60 किलोमीटर का हिस्सा है, तो इसमें आधा पार्ट है ब्राउनफील्ड, आधा पार्ट है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड तो इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि 2022 तक, जो कि बल्लभगढ़ तक आता है। बल्लभगढ़ के बाद से लेकर और ये दिल्ली तक, ये 2023 में तैयार होगा।
हाँ, ग्रीन फील्ड बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप पूछोगे भाई ये ग्रीन फील्ड क्या होता है, तो ग्रीन फील्ड एक ऐसा अलाइनमेंट होता है ना जहां पर कुछ भी नहीं होता है, पूरी तरीके से हर चीज नया बनाया जाता है, फ्रेश बनाया जाता है, उसको ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट बोलते हैं। वहां पर जो लैंड एक्वायर करने का कॉस्ट है वो भी कम होता है। दिक्कत कहाँ पे आती है? ब्राउन फील्ड पे, जहां पर रोड ऑलरेडी बना है और उस रोड को और भी अगर आपको चौड़ा करना है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं जिनको कि हैंडओवर लेने में बहुत टाइम लग जाता है, लोगों को मुआवजा देना भी वहां पर कॉस्टली हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर अगर आप देखोगे ना तो ग्रीन फील्ड का सिलेक्शन कर रही है सरकार। ग्रीन फील्ड के फायदे भी हैं, राजस्थान है ना, जो कि दिख रहे हैं इस वक्त पे। अभी हम और आप ड्राइव करते करते आ चुके हैं पिलर नंबर 44 और 45 के बीच में, और इसी के बीच से होते हुए हम और आप ड्राइव भी कर रहे हैं। तो वो क्या है ना कि ये जो रोड है जिसके ऊपर अभी हम और आप ड्राइव कर रहे हैं, इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, और उसी का काम इस वक्त पे कर भी रहे हैं। अब इस तरफ राइट हैंड साइड में हमारे आ चुका है जो पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और इस जगह पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट पिलर्स जो है बन चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं तो टोटल 50 पिलर्स हैं जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। 50 इनफैक्ट 51 भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। हाँ, ये भी बनकर तैयार ही हो चुका है, क्योंकि अगर देखोगे तो इसका फ्रेम भी यहाँ से हटा लिया जा चुका है। 52 के ऊपर इस वक्त पे काम किया जा रहा है। हाँ, 52 पे अधिकांश पिलरों का काम हो चुका है, यानी उनकी खड़ा कर चुके हैं, सारा नीम खड़ी कर चुके हैं, देखो सरिया वगैरह सब खड़ा हो चुका। इस तरफ से हम और आप आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर पिलर अभी नहीं बना है, पाइलिंग करने का जो काम है वो किया जा रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पिलर डाले ना उसका काम इस जगह पर किया जा रहा है। उसके बाद फिर फाउंडेशन तैयार किया जाएगा और फिर उसके ऊपर पिलर बनाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इस तरफ दिखाया है। यहाँ पर आपको मशीन दिखेगी जिसकी मदद से यहाँ पर देखो ज़मीन के अंदर जो रिंग डालना है उसका काम किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता होगा कि भाई ये एक पिलर पे बना रहे हैं 6 लेन, मजबूत होगा या नहीं होगा? तो देखो, मजबूती के लिए ही ये ज़मीन के अंदर यहाँ पर पिलर डाले जाते हैं। 1-2 नहीं, पूरे 8 पिलर ज़मीन के अंदर डाले गए। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाएंगे और ठीक उसके ऊपर बीच में एक पिलर होगा। तो ये जो जितना है ना, इतना एरिया एक पिलर का होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिखता है। तो इसको देखने के बाद तो यकीन हो ही गया होगा कि वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये 8 यहाँ पर बनाए हैं और ऐसे ही आगे 8 बनाने की तैयारी की जा रही है और फिर पिलर भी बनाया जाएगा। इस तरफ ही आगे जाएगा कालिंदी कुंज की तरफ और फिर एक इसका इंटरचेंज भी कालिंदी कुंज में आपको देखने को मिलेगा। वो वाला हिस्सा मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इस जगह का काम देख लेते हैं। यार टून लगाई है आरस भाई तूने। ये नदी है, तालाब है, क्या है बताए नहीं यार। तो ये था अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली के साइड से कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली में। और यकीन मानो जब ये हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो आपको स्टार्टिंग में ये जो स्लो डाउन दिखा था ना, ये नहीं देखने को मिलेगा और इसी की तैयारी यहाँ पर की भी जा रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नए परियोजना पे। ये व्यू बड़ा अच्छा लगा मेरे को।
वीडियो। थैंक यू फॉर लव सपोर्ट। तो RS भाई का वीडियो ख़त्म होने जा रहा है, हो गया है। बहुत अच्छा उन्होंने अपडेट दिया है, ड्रोन शॉट दिए हैं, अच्छे से ड्रोन शॉट दिखाए हैं। ड्रोन शॉट दिखा के उन्होंने अच्छे से समझाया है, चलो अच्छी बात है। इंटरचेंजिंग के लिए जो मशीनें मंगाई गई है वो भी अच्छा काम चल रहा था। मज़ा आया इस वीडियो को देख के, थोड़ी जानकारी भी मिली, अपडेट भी मिला इस वीडियो को देख के। सबसे पहले थैंक यू RS भाई आपको कि आपने ये अपडेट देखे, बहुत अच्छा काम किया। बहुत दिन से इच्छा थी कि भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना या नहीं बना, कहाँ तक पहुँचा, अपडेट देने के लिए धन्यवाद RS भाई। और साथ बहुत अच्छा लगा वीडियो आपका, आपने जो ये सिस्टम बताया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो ये रिंग वाला गोला है ये मैं देखता हूँ जब भी मेरे को बहुत याद आती है। बहुत अच्छा रिंग जो रिंग से गाड़ियाँ जाती हैं घूम घूम के इंटरचेंजिंग के लिए, बहुत अच्छा। और बाकी के जो 1350 किलोमीटर दूरी है उनकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अधिकांश तो पूरा हो चुका है। ये लगता है 2024 की शुरुआत में से इस पर ड्राइविंग करना स्टार्ट हो जाएगा शायद सबका। तो बहुत अच्छा है, 2024 में देखेंगे कैसे ड्राइविंग स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो अपडेट और देते रहना RS भाई। थैंक यू। लेते हैं विदा वीडियो से। जय भारत।